नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और अनोखी सांस्कृतिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे राजस्थान से आती है, जहां लोगों की गहरी आस्था और लोक कथाएं हाईवे की खुली सड़क से आकर मिल जाती हैं। यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक दर्दनाक त्रासदी एक बहुत बड़ी और अटूट श्रद्धा में बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, कोई मुसाफिर जोधपुर पाली हाईवे से गुजर रहा हो और अचानक उसे एक ऐसा नज़ारा दिखे जो उसे पूरी तरह हैरान कर दे। वहां एक मोटरसाइकिल की पूजा हो रही है। ये देखकर जहन में तुरंत ये सवाल उठता है कि आखिर एक व्यस्त हाईवे पर किसी मोटरसाइकिल की पूजा क्यों हो रही है। ये रहस्य हर देखने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। इस अद्भुत घटना की जड़ तक जाने के लिए हमें सनातन संस्कृति के एक मूल दर्शन को समझना होगा। हमारी स्रोत सामग्री बिल्कुल सही बताती है कि सनातन संस्कृति में आस्था और विश्वास का स्थान सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा नजरिया है जहां भगवान को महज मंदिरों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों, प्रकृति और पूरी सृष्टि के कण-कण में देखा जा सकता है। और यही वो मजबूत आस्था है जो एक साधारण सी वस्तु को भी बेहद पवित्र बना देती है। भाग 1, ओम बन्ना का जीवन। आइए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए ओम सिंह राठौड़ के जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें लोग बहुत ही प्यार और सम्मान से ओम बन्ना कहते थे। उनका जन्म 1955 में चोटीला में ठाकुर जोग सिंह जी के घर हुआ था। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई जोधपुर के मशहूर चोपासनी स्कूल में हुई और फिर उन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी की। लेकिन उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा वो था जब जोधपुर पाली क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की दिन रात सेवा की। वो सच में एक बेहद दयालु इंसान थे। वो अपने समाज से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और सबसे खास बात, उन्हें अक्सर अपने उस मशहूर और पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर पूरे इलाके में घूमते हुए देखा जा सकता था। ये बुलेट सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। भाग 2, एक दर्दनाक हाईवे दुर्घटना। यहीं से ये कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। स्रोत के अनुसार चोटिला गांव के पास हाईवे पर एक बेहद भयानक हादसा हुआ। ओम बन्ना की मोटरसाइकिल नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से जा टकराई। यह दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि उसी स्थान पर उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। इस अचानक हुई घटना ने उनके परिवार और पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया। भाग 3, मोटरसाइकिल का चमत्कार। हादसे के बाद जो हुआ, उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये हिस्सा सच में हैरान कर देने वाला है। हादसे के बाद पुलिस ने नियमों के मुताबिक उस मोटरसाइकिल को थाने में जब्त कर लिया, लेकिन अगली सुबह वो बाइक वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और वापस उसी दुर्घटना स्थल पर मिली। पुलिस ने इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मोटरसाइकिल को मोटी जंजीरों से बांधा गया, उसका सारा पेट्रोल निकाल दिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो मोटरसाइकिल फिर से चमत्कारिक ढंग से उसी पेड़ के पास लौट आई। इन अकल्पनीय घटनाओं ने सबको चौंका दिया था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी समझ आ गया कि ये कोई आम बात नहीं है। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और उस मोटरसाइकिल को स्थायी रूप से उसी क्रैश साइट पर छोड़ दिया। बाद में उनके पिता के आशीर्वाद से ठीक उसी जगह पर एक देवस्थान की स्थापना की गई जहां वो मोटरसाइकिल खड़ी थी। भाग 4, आधुनिक चमत्कार और श्रद्धा। अब देखते हैं कि कैसे ये आस्था समय के साथ और गहरी होती गई। हमारी स्रोत सामग्री निष्पक्ष रूप से दुनिया भर के उन भक्तों के अनुभवों को सामने रखती है जो ओम बन्ना के चमत्कारों में अटूट विश्वास रखते हैं। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। पहला, जोधपुर के युवराज शिवराज सिंह जी का अमेरिका में पोलो खेलते समय एक गंभीर दुर्घटना का शिकार होना और फिर चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना। और दूसरा, 2009 में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहन सिंह रत्नू की गंभीर बीमारी का पूरी तरह से ठीक हो जाना। लोग इन घटनाओं को ओम बन्ना के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं। और इसी तरह ये साधारण सी जगह आज चोटीला धाम के रूप में जानी जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां एक त्रासदी, इतिहास और लोगों की सामूहिक आस्था का एक शक्तिशाली संगम होता है। राजस्थान के पाली में मौजूद ये धाम अब हाईवे पर 24 घंटे खुला रहने वाला एक ऐसा पवित्र स्थान बन चुका है जहां गुजरने वाले मुसाफिर रुकते हैं और अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए ओम बन्ना और उनकी मोटरसाइकिल से प्रार्थना करते हैं।
आज के समय में इस मंदिर पर रुकना वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नियम सा बन गया है। सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के तौर पर लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं और अपने वाहनों के हॉर्न बजाते हैं। ये एक ऐसा स्थानीय अभ्यास बन चुका है जिसका सीधा सा उद्देश्य बस यही है कि जिस तरह की दुखद दुर्घटना ने इस स्थान को बनाया, वैसी दुर्घटना किसी और के साथ कभी न हो। भाग 5 ओम बन्ना की जीवित विरासत। उनकी कहानी सिर्फ उस धाम तक सीमित नहीं है। समाज सेवा की जो विरासत ओम बन्ना छोड़ गए थे, उसे उनका परिवार आज भी पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। उनकी पत्नी उर्मिला कंवर चोटिला ग्राम पंचायत की निर्विरोध सरपंच के रूप में काम कर रही हैं और उनके बेटे पराक्रम सिंह एक बेहद सक्रिय और समर्पित समाज सेवक हैं। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कल्याण के कार्यों में उनका परिवार आज भी एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान रखता है। तो ये अविश्वसनीय कहानी आखिर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक हाईवे की दुखद दुर्घटना कैसे आधुनिक आस्था और सुरक्षा के एक स्थायी प्रतीक को जन्म दे सकती है? ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे स्थानीय लोक कथाएं जीवन के इस सफर में हमारी सुरक्षा और सामुदायिक समर्थन की बुनियादी जरूरत को पूरा करती हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है और शायद यही वो बात है जो ओम बन्ना की इस लेजेंड को हमेशा के लिए अमर बना देती है।